नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथ। प्रिय विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास जी के जो ग्रंथ हैं उनसे जुड़े हुए प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई लगभग सभी परीक्षाओं में गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथों से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथ। पर उससे पहले हम गोस्वामी तुलसीदास जी से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां देख लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी राजापुर उत्तर प्रदेश में हुआ। निधन 1623 ईस्वी में हुआ। इनकी माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली था। दीक्षा गुरु नर हरियानंद जी, शिक्षा गुरु शेष सनातन जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति पद्धति दास्य भाव की मानी जाती है। इनके बचपन का नाम राम बोला बताया जाता है। अब हम हमारे आज के मुख्य टॉपिक पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीकृत 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ 12 ही माने जाते हैं जिनको हिंदी साहित्य में प्रमाणिक माना जाता है। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो हम देखने वाले हैं तुलसीदास जी के जो प्रमाणिक 12 ग्रंथ हैं उनको, और साथ में मैंने दिया हुआ है उन ग्रंथों का समय। तो 5 बड़े ग्रंथों में सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है गीतावली। गीतावली का समय संवत 1630 से 1670 माना जाता है। आपको बता दें, गीतावली एक गीति काव्य रचना है जो ब्रज भाषा की रचना मानी जाती है, और गीतावली में कुल 7 कांड बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गीतावली में कुल 7 कांड हैं। तो गीतावली की भाषा भी याद रखेंगे, ब्रज भाषा, और यह गीति काव्य ग्रंथ है। अगला 5 बड़े ग्रंथों में दूसरा ग्रंथ है रामचरितमानस। रामचरितमानस का समय संवत 1631 माना जाता है। आपको बता दें, यह एक प्रबंध काव्य रचना है और रामचरितमानस की भाषा अवधी मानी जाती है। और रामचरितमानस में जो प्रयुक्त छंद हैं वह दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है, और इस ग्रंथ में भी 7 कांड माने जाते हैं। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो 7 कांड। अगला तीसरा ग्रंथ है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका एक गीति काव्य रचना है जो ब्रजभाषा की रचना मानी जाती है। आपको बता दें कि गीति काव्य ये जो विनय पत्रिका है इनमें कुल छंदों की संख्या 279 मानी जाती है, 279। और विनय पत्रिका जो ग्रंथ है यह एक भक्ति रस से जुड़ा हुआ ग्रंथ माना जाता है। तो 5 बड़े ग्रंथों में चौथा जो ग्रंथ है वो है दोहावली। दोहावली का समय संवत 1626 से 1680 माना जाता है, और दोहावली एक मुक्तक रचना मानी जाती है जो ब्रज भाषा की रचना है। इसमें प्रयुक्त मुख्य छंद दोहा सोरठा माने जाते हैं, और दोहावली में कुल छंदों की संख्या 573 बताई जाती है। 5वां इनके बड़े ग्रंथों में है कवितावली। कवितावली का समय संवत 1631 से 1680 माना जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी एक मुक्तक काव्य रचना है। भाषा ब्रज भाषा बताएंगे, और इसमें प्रयुक्त छंद हैं कवित्त और छप्पे। आपको बता दें, कवितावली में कुल कांड 7 माने जाते हैं, तो इसमें भी 7 कांड बताए जाते हैं। ये थे गोस्वामी तुलसीदास जी के 5 बड़े ग्रंथों के नाम। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा, गोस्वामी तुलसीदास जी के ग्रंथों की संख्या कुल 12 मानी जाती है। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। तो 5 बड़े ग्रंथों के नाम हैं गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और कवितावली। आगे देखेंगे 7 छोटे ग्रंथ। 7 छोटे ग्रंथों में पहला ग्रंथ है कृष्ण गीतावली। समय संवत 1643 से 1660 माना जाता है। कृष्ण गीतावली एक गीति काव्य रचना है जिसकी भाषा है ब्रज, और कृष्ण गीतावली में छंदों की संख्या मानी जाती है 61। अगला ग्रंथ है रामलला नैछू। रामलला नैछू का समय संवत 1628 से 1629 माना जाता है। रामलला नैछू
की जो भाषा है वह मानी जाती है ठेठ अवधी और यह एक प्रबंध काव्य रचना है। इसमें सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। रामलला नेचू में किस छंद का प्रयोग हुआ है? सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। भाषा पूछे ठेठ अवधी या अवधी भाषा, तो यह किस प्रकार की रचना है? तो ये प्रबंध काव्य रचना है रामलला नेचू। 7 छोटे ग्रंथों में अगला है पार्वती मंगल, समय संवत 1643 माना जाता है। पार्वती मंगल के संदर्भ में हम देखेंगे कि एक प्रबंध काव्य रचना है जिसकी भाषा है अवधी। पार्वती मंगल ग्रंथ में छंदों की कुल संख्या 164 बताई जाती है। अगला ग्रंथ है जानकी मंगल। जानकी मंगल ग्रंथ के संदर्भ में कहा जाता है कि यह एक प्रबंध काव्य रचना है जिसकी भाषा अवधी मानी जाती है और इसमें भी सोहर छंद का प्रयोग हुआ है। आपको बता दें अगला ग्रंथ है वैराग्य संदीपनी, जो इनके 7 छोटे ग्रंथों में माना जाता है। वैराग्य संदीपनी एक मुक्तक ग्रंथ है जो ब्रजभाषा में लिखा गया और इसमें प्रयुक्त छंद हैं दोहा सोरठा। अगला ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली। अच्छा, वैराग्य संदीपनी का जो समय पूछे तो संवत 1626 से 1627। अगला ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्नावली, समय संवत 1627 से 1628। रामाज्ञा प्रश्नावली के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि यह एक मुक्तक रचना है जिसकी भाषा अवधी मानी जाती है और रामाज्ञा प्रश्नावली में प्रयुक्त छंद मुख्य रूप से दोहा माना जाता है। अगली रचना बरवे रामायण, समय संवत 1630 से 1680 माना गया है। बरवे रामायण एक मुक्तक रचना है जिसकी भाषा अवधी मानी जाती है और इसमें प्रयुक्त मुख्य छंद है बरवे। बरवे छंद का प्रयोग इसमें हुआ है और छंदों की कुल संख्या मानी जाती है 69। आपको बता दें इसमें कुल 7 कांड माने गए हैं बरवे रामायण में। ये तुलसीदास जी द्वारा जो प्रमुख ग्रंथ हैं उनकी जानकारी मैंने आपको दी। इनके द्वारा कुल 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से परीक्षा में प्रश्न हमेशा पूछा गया है और इन ग्रंथों की भाषा भी पूछी जाती है जो मैंने आपको बताई। ये था तुलसीदास जी के प्रमुख ग्रंथों से जुड़ा हुआ वीडियो जो परीक्षा में आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होगा और लगभग सभी परीक्षाओं में इससे जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर पूछा जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के शानदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद।